त्योहार का दिन हो और अंत में मारपीट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा एक सब्सक्राइबर एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया है। कौन सी ऐसी सिचुएशन है उसके बारे में जानते हैं। इस सिचुएशन में उसके फंसने के लिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, लेकिन समहाउ उसके पेरेंट्स उसे ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी गलती है। समहाउ यू वर इन द रॉन्ग हियर। चलो जानते हैं ऐसा क्या सिचुएशन आया कि एक अच्छा खासा त्योहार, एक अच्छा खासा नवमी का दिन इन लोगों के लिए काफी बड़ा नाइटमेयर बन गया। तो इस लड़के का मैसेज मेरे पास आया है। लेट्स रीड द मैसेज। इसने काफी लंबा मैसेज भेजा है मुझे। ये कहता है, सर गोल्ड क्लर, आई बेग यू, आई नीड हेल्प। आई हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, प्लीज गिव मी अ सोल्यूशन ऑफ इट। आई एम रियली अनेबल टू डिसाइड व्हाट कुड हैव बीन डन हियर टू नॉट एलिवेट द सिचुएशन। मैंने जैसे ही ये पार्ट पढ़ा मैं समझ गया कि पक्का मारपीट हुई है। ओके, पक्का मारपीट हुई है, स्ट्रीट फाइट हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसी दिन मैं भी जब वापस आ रहा था नवमी के सेलिब्रेशन से, तो मैंने भी रोड पर कुछ मारपीट देखी। ये होता है सेलिब्रेशन के एंड में, जैसे ही एंड होने लगता है ना, कुछ लोग चिंप आउट होने लगते हैं तो वो मारपीट करते हैं। इसको हम लोग सेपरेटली एड्रेस करेंगे। अब ये कहता है कि टुडे आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दशहरा मेला, मी एंड माई डैड विद माई होल फैमिली वेंट टू अ रेस्टोरेंट वेयर मोस्ट ऑफ द सीट्स वर ऑक्यूपाइड। अब अगर तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहां पर अधिकतर सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, तुम्हें जगह नहीं मिल रही, तो रैशनल डिसीजन होता है कि या तो तुम वहां 15 मिनट खड़े होकर वेट कर लो कि कोई सीट खाली हो जाए, नहीं तो तुम सिंपली दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाओ, ओके, जहां तुम्हें सीट मिल जाए। ऑलराइट। ये कहता है, वी फाउंड अ वेकेंट सीट एंड सैट ऑन इट। Suddenly a lady came and started to ask for 2 seats as she claimed she already sat there. तो इन लोगों को किस तरीके से मुश्किल से एक सीट मिली, लेकिन तभी एक महिला आके बोलने लगी कि नहीं नहीं, ये मेरी सीट है, ये मेरी सीट है, मैं बैठी थी यहाँ पे। रैशनल डिसीजन यहाँ पे ये होता है कि सिंपली इसके पापा को उस महिला से बोल देना चाहिए था कि अच्छा आपकी सीट है, ओके टेक इट, ऑलराइट। और फिर वेट करना चाहिए था कि एक और कोई सीट खाली हो जाए, वहां पर जाके बैठ जाए या फिर दूसरे होटल चले जाए, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया। अच्छा, मैं ये करने को क्यों कह रहा हूँ, याद करो मेरे ठीक पिछले वीडियो में मैंने बोला था, एक वार्निंग दी थी, कभी भी पब्लिक में किसी महिला से सीन क्रिएट मत करो, कभी मत करो। तुम जैसे ही सीन क्रिएट करोगे, वहां पर तुम कितने भी सही हो और तुम्हारे साथ कितना भी इनजस्टिस हो रहा है, वो महिला कितनी भी बुरी है, जैसे ही पब्लिक आई में ये चीज आ गई, तुम ही वहां पे बुरे दिखोगे, तुम ही वहां पे विलेन दिखोगे और वो महिला हमेशा विक्टिम दिखेगी। और ऐसा हो सकता है कि वहां पे प्रेजेंट कई सारे सिंप जो हैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तुम्हें लिंच कर दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, नेवर एवर कॉज अ सीन इन पब्लिक विद अ वुमन। और यही गलती यहाँ पर इसके पापा करने वाले हैं। ये कहता है कि आई वाज विद माय मॉम गिविंग द ऑर्डर एट द काउंटर, फ्रॉम अ मिड डिस्टेंस आई सॉ माय फादर एंड द लेडी क्वारलिंग। तो मतलब ये ऑर्डर करने गया मम्मी के साथ और तभी देखा कि अब बाय दिस टाइम इसके पापा और वो महिला ऑलरेडी झगड़ा कर रहे थे। बूमरों की एक बहुत गंदी आदत है। बूमर सोचते हैं कि क्योंकि इनका ब्रूटल अथॉरिटी घर में चलता है या फिर किसी स्कूल में वो पढ़ाते हैं वहां चलता है कि किसी के ऊपर चिल्ला दिए तो सामने वाला डर गया, मान गया बात। वो सोचते हैं कि ऐसे ही हर जगह पे उनकी अथॉरिटी चलेगी, किसी के ऊपर चिल्ला देंगे, किसी के ऊपर गुस्सा कर देंगे तो वो डर जाएगा सामने वाला। आए दिन दिल्ली मेट्रो से कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं, रील्स वायरल होती हैं, जहां पर अंकल, कोई बूमर अंकल हैं, वो चिल्ला रहे यूथ के ऊपर और सोच रहे हैं कि यूथ डर जाएगा। ये बहुत बुरी आदत है। तुम लोग इतने रैशनल नहीं हो कि तुम्हारा कोई पब्लिक में ईगो हर्ट कर दे तो तुम लगो उसके ऊपर चिल्लाने। बट दिस मैन, ही स्टार्टेड क्वेरलिंग विद हर। और अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो बोला था, वार्निंग दी थी कि सीन क्रिएट नहीं करना है, ही एंडेड अप क्रिएटिंग द सीन। और अब देखो अब क्या होगा, नाउ हाउ इट विल स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। लेडी स्टार्टेड शाउटिंग एंड पुलिंग द सीट व्हाइल माय डैड resisted as we were seated there, just went to give the order. She started abusing and my dad became angry and started shouting more, with her elevating the matter such that everybody around them started to look. वो लगी इसके पापा को गाली देने और फिर वो ऐसे चिल्लाने लगी कि सबका ध्यान उस तरफ जाए, ताकि ऑब्वियसली वो विक्टिम दिखाई दे और उसके पापा जो है ऑपरेसर दिखाई दे। सबका ध्यान आ गया, अटेंशन आ गया। ऑब्वियसली शी इज द पुअर विक्टिम एंड हिज डैड इज द विलन, ओके, ताकि सब लोग उसके साइड पे आ जाए। अब when everybody started to look at them, इस लड़के ने अपनी मम्मी से बोला। अब ये आ रहा है सबसे सैडेस्ट पार्ट इस पूरे केस का, कि जब इस लड़के ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी देखिए क्या हो रहा है, प्लीज इंटरवीन करिए, क्यों झगड़ा कर रही है, तो इसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारे पापा को लेडीज से बात करने का तमीज नहीं है, लड़ने दो। A wife is saying this while seeing her husband in trouble. The saddest thing कि सामने उसका आदमी एक झगड़े में एम्ब्रॉयल्ड है, झगड़े में फंसा हुआ है, और ये कह रही है कि तुम्हारे पापा को लेडीज से बात करने का तमीज नहीं है। फेमिनिज्म वाला लेडीज कार्ड इसने खेल लिया है ना।
कि तुम्हारे पापा को लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है, लड़ने दो। हाउ कैन यू अबैंडन योर हस्बैंड लाइक दैट मैन? एक वाइफ को तो मतलब जैसे ही दिखे कि हर हस्बैंड इज इन ट्रबल, कूद पड़ती है टू सेव हिम। ऑन द अदर हैंड ये अलूफनेस देखो, और इससे तुमको पता चलेगा कि एक बहुत ही प्रिवेलिंग जेंडर डायनामिक क्या चल रहा है बूमरों के बीच में। वाई आर बूमर्स अनहैप्पी? उनको देख के लगता है ना कि दे आर हैप्पीली मैरिड, एवरीथिंग इज फाइन, लो डिवोर्स रेट सर, पर अंदर क्या चल रहा है? व्हाट इज द बैकग्राउंड स्टोरी? क्या चल रहा है? कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी। लड़ना है लड़ने दो, उसको औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। हिज ओन वाइफ इज सेइंग दिस। अब देखो कि ये जो एटीट्यूड है फेमिनिज्म वाला, ये कैसे बैकफायर होता है, अभी इसी स्टोरी में देखोगे। इन अ मोमेंट हर हस्बैंड केम, जो महिला लड़ रही थी उसका हस्बैंड आ गया फिर। हर हस्बैंड केम एंड आस्क्ड व्हाट हैज हैपेंड, एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट द मैटर, ही एंड हिज वाइफ टुगेदर स्टार्टेड अब्यूजिंग माय डैड। इसके पापा को दोनों गाली देने लगे मिलके। अब लुकिंग एट दिस माय मॉम रश टू द टेबल। अब इसकी मम्मी को थोड़ा सा सेंस आया तो वो वहां पर पहुंची, ठीक है, झगड़े में। बट इट वॉज टू लेट एज द क्वारलिंग बिकेम इनटू अ सीरियस फाइट। अब जो मंकी डांस हो रहा था, जो चिल्लाना वगैरह हो रहा था, अब वो लड़ाई में बदल गया, फाइट में बदल गया। ओके, बिटवीन टू मैन। माई डैड लिफ्टेड चेयर टू हिट द मैन एंड द मैन स्टार्टेड हिटिंग हिम विद द हेलमेट। तो पापा इसके चेयर से उसको मार रहे थे और वो इनको हेलमेट से मार रहा था। फिर ये लिखता है कि दे बोथ फॉट इन सच अ वे दैट दे रोल टू द अदर कस्टमर्स टेबल, एंड सारा खाना गिरा दिया 2-3 लोगों का। तो मतलब लड़ाई भी ऐसे कर रहे थे लोट पोट के कि मतलब 3-4 टेबल पर जाके लड़ गए और खाना वगैरह गिरा दिए बाकी कस्टमर्स का भी। साउंड्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। My dad hit him with punches. He also hit him with punches in the ribs and face. शर्ट फाड़ दिया पापा का, and there was a lot of crowd separating both of them. The manager of the hotel came out and he also started shouting and separated both of them. Still they did not stop and slapped and punched each other. तो होटल का मैनेजर आ गया, क्राउड भी आ गया, सबने रोकने की कोशिश की, but these men did not stop. अच्छा, वैसे बाय द वे थोड़ा सा मैं रोकना चाहता हूँ तुम लोगों को। किस चीज पे वैसे लड़ाई हो रही है? क्या किसी देश की बाउंड्रीज पे लड़ाई हो रही है? क्या कोई आतंकवाद रोकने के लिए लड़ाई हो रही है? या कोई क्राइम रोकने के लिए लड़ाई हो रही है? या कोई बहुत ही प्रेशियस कोई वेल्थ है, कहीं धन छुपा हुआ है, उसको बचाने के लिए लड़ाई हो रही है? या किसी औरत का ऑनर बचाने के लिए लड़ाई हो रही है? क्या हो रहा है? किसी एक्चुअल वजह पर लड़ाई हो रही है क्या? सीट खाली थी, सीट खींचना, मेरा सीट है, मेरा सीट है, इस पर लड़ाई हो रही है। कौन लड़ता है ऐसे? मैंने किंडरगार्टन में बच्चों को लड़ते हुए देखा है कि ये मेरा सीट है मैम, मैम देखिए मेरी सीट पे बैठ गया। छोटे बच्चे लड़ते हैं ऐसे। लेकिन इस केस में कौन लड़ रहा है? सो कॉल्ड ग्रोन अप्स, जो कि तुम्हें ज्ञान देते हैं कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते, तुम बेकार हो, हमें सब कुछ पता है। These guys, they are fighting like kids. मैंने स्कूल में देखा है सब होते हुए। किसी के सीट पे कोई और लड़का आके बैठ गया तो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अब जब दोनों एक दूसरे को मार रहे थे तो दोनों महिलाओं को भी तो पीछे नहीं रहना था। तो फिर इसकी मम्मी और वो जो महिला थी, द लेडी स्टार्टेड क्वारलिंग विद माई मॉम एंड माई मॉम ऑल्सो अब्यूज्ड हर। शी पुश्ड माई मॉम एंड स्लैप्ड माई डैड। तो पहले उसने इसकी मम्मी को धक्का दिया और फिर इसके पापा को थप्पड़ मारा। ओके, और फिर इसके पापा ने भी उसको पीठ पे पंचेस मारे, जैसा कि ये लिखता है। अब उस महिला का पति जो है वो और लड़ने लगा और गालियां देने लगा, और फिर कहा कि मैं लौंडे बुलाता हूं तो रुक अभी। वही मॉब बुलाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज ही कैन नॉट फेस अ मैन अलोन, सो ही विल कॉल अ मॉब। तब जब वो आदमी और लोगों को बुलाने लगा तो इसके पापा ने पुलिस को बुला लिया। ओके, अब कुछ देर दोनों होटल के स्टाफ ने अलग रखा दोनों पार्टीज को, और 45 मिनट के बाद वो आदमी चला गया जिसने मारपीट की थी, और उसके बाद आधे घंटे बाद पुलिस प्रोटेक्शन में ये लोग घर आ गए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां होती है, ये बता रहा है मैसेज में, इसके घर वाले इसको हिजड़ा बोल रहे हैं। क्यों हिजड़ा बोल रहे हैं? क्योंकि इसने एक बचकानी लड़ाई में इंटरवीन नहीं किया, इसने एक महिला से क्वारल नहीं किया सीट के लिए, है ना। जब 2 बच्चे लड़ रहे थे तो इसने कूद के दूसरे आदमी पर अटैक नहीं किया, ताकि इसका भी जो फ्यूचर है आगे, जो इसकी पढ़ाई लिखाई है, जो इसका करियर है, वो 2 बचकाने अंकलों के चक्कर में बर्बाद ना हो जाए। तो इसको इसके खुद के पेरेंट्स ने ब्रांड कर दिया कि ये हिजड़ा है। मतलब जो ऐसी बचकानी हरकतें ना करे वो हिजड़ा है इनके हिसाब से। मेरे हिसाब से ही इज द ओनली सेन एंड रैशनल मैन इन दिस सिचुएशन। ओके, ये एक ऐसा आदमी है जिसने सिचुएशन को मेंटली अपने कंट्रोल में रखा। ये कूद नहीं गया बंदरों की तरह वहां पर, जबकि एक ड्यूटी बनती है। अगर तुम किसी के बेटे हो एंड योर फादर इज गेटिंग अटैक्ड, ऑफ कोर्स दिस इज योर ड्यूटी, लेकिन अंडरस्टैंड एक पर्पस तो होना चाहिए ना। मतलब अगर तुम प्रिवेंट कर सकते हो उस पूरे मैटर को,
ओके, अगर तुम उस पूरे मैटर को प्रिवेंट कर सकते हो, तब भी तुम कहीं ऑर्डर दे रहे हो, तब तक पता चल रहा है कि तुम्हारे पापा लग रहे हैं क्वारल करने किसी महिला से, जबकि सिंपल ठीक है, ये सीट आपकी है, ले लो। इससे सॉल्व हो सकता था। अब तुम ये बताओ, एज अ सन तुम्हारा एक फ्यूचर है, ओके, और तुम अपने आप को घुसेड़ रहे हो लड़की के मामले में। एक महिला है, वो तुम्हारे पापा से लड़ रही है और तुम वहां पे जाके इंटरवीन करोगे, हाथापाई हो रही है, तुम्हारे हाथ से उसको लग गया और वो लगेगी, तुरंत अपना विक्टिम कार्ड निकालेगी, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुमको पता है ना। तुमको पता है, और तुम्हारे पेरेंट्स को ये बात और ज्यादा पता होना चाहिए, और उनको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए ये सोच के कि मैं अपने बच्चे को कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालूंगा जहां पर उनको ऐसे घटिया लोगों से डील करना पड़े जो कि तुरंत विक्टिम कार्ड निकालते हैं और उसके बाद तुमको फंसा देंगे। फॉर समवन एज ऑब्सेस्ड, ये पेरेंट्स ऑब्सेस्ड रहते हैं ना अपने बच्चे करियर के बारे में, कि बेटा इतना नंबर लाओ, 99% लाओ, और ये कोचिंग जाओ, वो कोचिंग जाओ, तो यू आर ट्राइंग टू मेस अप हिज फ्यूचर। वो लड़ाई में नहीं घुसा तो तुम उसे कह रहे हो हिजड़ा है। ही इज द ओनली रियल मैन इन दिस सिचुएशन, क्योंकि उसको पता है कि लड़ाई कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते, और डेफिनेटली वो एक एडल्ट है, तो वो छोटे बच्चों की तरह चेयर पे और टेबल पे नहीं लड़ेगा, और रेस्टोरेंट में लोट पोट के खाना लोगों का गिरा के, टेबल वगैरह गिरा के अपने आप को एम्बैरस नहीं करेगा। ये आगे लिखता है कि दोनों इसके पेरेंट्स जो हैं घर पे छोटे बच्चों की तरह ये बात कर रहे थे कि मैंने उसको 2 घूंसा मारा, मैंने उसको 3 थप्पड़ मारा, जैसे कि स्कोर कार्ड चल रहा है, जैसे बच्चे करते हैं ना कि मैंने उसको 2 थप्पड़ मारा, उसने मुझे 3 मारा, तो फिर मैंने उसे 5 मार दिए, तो ये 1 अप हो गए, लाइक किड्स। ओके, लाइक किड्स। इस पूरे सिचुएशन में देयर इज ओनली वन रैशनल मैन दैट आई सी, एंड दैट इज दिस गाय, जिसने मुझे ये मैसेज लिखा है। और मुझे पता है कि इसको काफी इमैस्कुलेटेड फील हो रहा होगा, इसको फील हो रहा होगा कि नामर्द है ये, क्योंकि इसके घर वाले खुद बोल रहे हैं ऐसे कि क्योंकि इसने इंटरवीन नहीं किया, इसने उस आदमी को मारा नहीं। इन पब्लिक यू शुड ऑलवेज अवॉइड ऑल्टरकेशन। लेकिन तब क्या करोगे जब तुम्हारे अराउंड ही ऐसे लोग हैं, तुम्हारे खुद के फैमिली वाले ऐसे हैं जो कि राह चलते मारपीट कर लेते हैं, राह चलते झगड़ा कर लेते हैं, राह चलते दे पिक फाइट्स विद रैंडम पीपल, कभी औरतों से कभी मर्दों से। क्या करोगे तब? तुम दुनिया भर का स्ट्रीट स्मार्ट इस्तेमाल कर लो, तुम दुनिया भर का अवॉइडेंस इस्तेमाल कर लो, तुम अपनी अच्छी वाइब बनाओ, मैस्कुलिन वाइब बनाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली का एक आदमी चल रहा है जो कि सीट के लिए लड़ लेगा, 5 रुपए के लिए लड़ लेगा, है ना, ठेले वाले से लड़ लेगा। उसको लगता है कि ठेले वाला गरीब है तो मतलब वो किसी की बात सुन लेगा, कोई भी गाली सुन लेगा, ठीक है। अब ऐसे में तुमको पता है कि इफ यू एंगेज इन एनी स्ट्रीट ऑल्टरकेशन, स्पेशली जहां महिला इन्वॉल्व है, तुम्हारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक होंगे। तो तुम क्यों डालना चाहोगे अपने आप को ऐसी सिचुएशन में जहां पर ऐसा तुमको एक्ट करना पड़े, तुम्हें रिटेलिएट करना पड़े किसी महिला और उसके हस्बैंड के खिलाफ? तुम क्यों डालोगे अपने आप को इससे? ये चीज कोई रैशनल आदमी सोच सकता है जिसका सही में दिमाग चलता हो, समवन हु इज सेन। ये कहता है कि इसने कोशिश की उस आदमी से बात करके सिचुएशन को सेटल करने की, इसने कामली उससे बात की, इसने कहा कि ठीक है आप यहाँ से चले जाओ वरना ये होगा वो होगा, क्योंकि इसे पता था कि और आदमी बुला रहा है, तो थिंग्स कुड हैव टर्न्ड अग्लियर। बहुत सारी ट्रैजिक चीजें होती हैं छोटी छोटी बातों पे। अगर किसी मीनिंगफुल बात पे लोगों की जाने जाए, किसी अच्छे कॉज पे लोगों की जाने चली जाए, तो समझ में भी आता है। टेबल के लिए, चेयर के लिए, 20 रुपए के लिए कोई जान दे दे अपनी, it is, to be honest, ridiculous. It's not a good thing to laugh at a tragedy, but it is ridiculous, man. If you lose your life over a chair सीट नहीं मिल रही थी मुझे, तुम्हारे लेगेसी में, तुम्हारी ऑबिचुअरी में लिखा रहेगा gave up his life fighting for a seat, battle of the seat, battle of झुनझुनिया सीट। अब मैं बात कर रहा हूं तुमसे जिसने मुझे ये मैसेज लिख के भेजा है। मुझे पता है तुम्हें फील हो रहा होगा कि तुम नामर्द हो, तुम्हें फील हो रहा होगा कि तुम एमास्कुलेटेड हो गए हो, क्योंकि एक पॉइंट आया जहां पर तुम्हें अपनी फिजिकल प्राउएस दिखानी थी, तुम्हें कॉम्बैट दिखाना था, तुम नहीं दिखा पाए क्योंकि तुम्हें हेजिटेशन हो गया। और टू बी ऑनेस्ट विद यू मैन, तुमने कुछ गलत नहीं किया, ओके। जब ऐसी सिचुएशंस एस्केलेट होती हैं, स्पेशली जहां पर प्राइम एक कल्प्रिट जो है वो एक महिला है, वहां पर तुमको थोड़ा सा अपने अंदर रेस्ट्रेंट लाना होगा, ओके। और सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि ऐसे ऑल्टरकेशंस हो ही ना। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि अगर तुम किसी रेस्टोरेंट गए हो, वहां पर जगह भरी हुई है, तो या तो तुम किसी और रेस्टोरेंट चले जाओगे, या तो कामली वेट करोगे कोई उठ जाए उसकी जगह तुम ले लो, ठीक है। फिर कोई औरत अगर चिल्लाते हुए आती है, कहती है कि नहीं मेरी सीट है, मेरी सीट है, तुम्हारे पास नॉलेज है कि अगर कोई औरत सीन क्रिएट करती है पब्लिक में तो क्या होता है, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, ओके। तो बड़े आराम से तुम कहो अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम है, और ठीक है ले लो सीट। सीट इज नॉट दैट प्रेशियस, गिव इट अप, यू विल गेट अनदर। तुम लोग तो समझ ही रहे होगे इस चीज को, और आई एम प्रीटी श्योर तुम सभी लोग यही करते हैं।
तुम लोगों के पास सेंस है, तुम लोग एक्चुअली you guys are wise people. You guys are real men, not monkeys. Real men fight for things that actually matter. Real men fight for meaningful things. Monkeys fight for simply anything. वो किसी भी चीज पे लड़ लेंगे। तो बंदर नहीं बनना है। बंदर बनने में तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। तुम्हारी मर्दानगी इस चीज में नहीं है कि तुम चेयर नहीं मिल रहा है तो लगे लोगों को मारने, ठीक है? 5 रुपए ज्यादा तुमसे महंगा कोई सामान लो, उसको लगे मारने, उस पर चिल्लाने लगे, ये मर्दानगी नहीं होती। जो भी तुम्हें मर्दानगी की ये डेफिनेशन बता रहा है वो तुम्हें मर्द नहीं बंदर बना रहा है, ताकि उसके सामने तुम नाचो और वो कहे बंदर जाओ उसको काटो, और तुम जाओ काटो उसे एक वफादार पालतू जानवर की तरह। तो सब्सक्राइबर, तुम्हें अगर गिल्ट हो रहा है, फील नो गिल्ट, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। इनफैक्ट जैसे कि तुम्हें कामली एक्ट करना चाहिए था सिचुएशन में ताकि वो एस्केलेट ना हो लीगल ट्रबल में, तुमने बहुत ही अच्छा एक्ट किया। इनफैक्ट तुमने कोशिश किया कि जो अग्रेसर है वो भी शांत हो जाए, वो भी विड्रॉ कर ले उस सिचुएशन से, वरना इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती थी और होती रहती। यू गाइस नो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हिजड़ा बोल रहे हैं ताकि उनकी गलती छुप जाए, ताकि उनकी बचकानी गलतियां छुप जाएं, और सारा का सारा जो स्पॉटलाइट है वो सब कुछ तुम पर शिफ्ट हो जाए, सारा का सारा जो ब्लेम है वो तुम पर शिफ्ट हो जाए, ताकि इनकी गलतियां छुप जाए और अब तुम अपने आप को एक्सप्लेन करो कि नहीं मैं हिजड़ा नहीं हूं, मैं आई एम अ रियल मैन, मैं क्या करता हूं आप ही बताइए। तो इससे क्या हुआ, उनकी गलती छुप गई ना। अब उन्होंने जो चाइल्डिश चीजें की, लगे लड़ने सीट को लेके, अब ये चीज छुप गई। अब मेन मैटर ये बन गया कि तुमने बचाया क्यों नहीं, तुमने इंटरवीन क्यों नहीं किया। अब ये मेन मैटर बन गया, अपनी गलती छुप गई। ये क्लेवर तरीका है एक तरीके से वाइनिंग करके अपनी गलती छुपा देना और तुम्हारी गलती दिखा देना और तुम्हें इमैस्कुलेट करना। समझो कि हर जगह लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, कूद जाना मारपीट में, ये एक रियल मैन की निशानी नहीं होती। रियल मैन समझता है कि कभी कभी कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस आ जाते हैं मारपीट के बाद, और उसको वहां पर थोड़ा सा वाइजली एक्ट करना पड़ता है ताकि चीजें ज्यादा आगे ना बढ़े। जो आदमी सिचुएशन को डी एस्केलेट कर देता है वही रियल मैन है। वो जानता है कि इतने बड़े वाइल्ड क्राउड को कंट्रोल कैसे करें, उनको डिफ्यूज कैसे करें, शांत कैसे करें। तो यू डिड वेल माय ब्रदर, यू डिड वेल। बूमर्स को ये समझना चाहिए कि या तो उनके पास ऐसे फाइटिंग स्किल्स हों कि उनके ऊपर कोई हाथ उठाए तो उसको वो कुछ ही सेकंड में न्यूट्रलाइज कर दें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो कपड़े फाड़ना, हेलमेट से मारना, चेयर से मारना, लोटना जमीन पे, रेस्टोरों के खाना वगैरह गिरा देना, दिस इज सिंपली एम्बैरेसिंग। यहाँ पर यूएफसी फाइटर वाली फीलिंग नहीं आती तुमको देख के कि तुम कूद कूद के सबको नॉकआउट कर दिया, ऐसी फीलिंग नहीं आती। पीपल जस्ट लुक एट यू एंड दे लाफ एट यू। तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, यू गेट फूड ऑल ओवर योर सेल्फ, मेसी सिचुएशन लगती है, बोथ ऑफ यू लुक लाइक क्लाउन्स। तो तुम्हें लगता होगा कि यूएफसी फाइटर टाइप की फीलिंग आएगी, लगेगा कि मैं अलिस्टर ओवरीम हूं और मैंने एक किक मार के उसको नॉकआउट कर दिया। तो या तो ये फाइटिंग स्किल रखो अगर तुमको इतना शौक है ऑल्टरकेशन करने का बाहर छोटी छोटी चीजों पे, तो कीप दिस फाइटिंग स्किल कि न्यूट्रलाइज कर दो कुछ ही सेकंड में। अगर नहीं है फाइटिंग स्किल तो चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। कीप योर माउथ शट, स्टे क्वाइट, स्टे रिजर्व्ड, रीड द रूम। जहां पर चीजें एस्केलेट हो रही है वहां से अपने आप को रिमूव कर दो। ऑलवेज अंडरस्टैंड योर लाइफ इज प्रेशियस। सीट, मूंगफली का दाना, बादाम, काजू, इन सब चीजों पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी लेगेसी में अगर ये लिखा रहे कि मूंगफली के दाने पे लड़ते हुए तुम मारे गए, हु विल रिस्पेक्ट यू मैन? Alright guys, I think you got some lesson from this video. तुम्हारा भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर इस टाइम स्पैन के बीच में हुआ है तो मुझे बताना। हम लोग जरूर बात करेंगे फेस्टिवल के टाइम पर इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं उसके बारे में। तो अगर तुम लोगों ने भी ऐसा कोई इंसिडेंट देखा इसके बारे में लिखो। इस केस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या तुम मुझसे डिसएग्री करते हो? ऑफ कोर्स मेंशन इट राइट हियर। मुझे मालूम है कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाई बेटे की तो ड्यूटी है बाप को डिफेंड करने की। आई अग्री, I can also die for my parents, okay? But my parents are not stupid. My parents will never fight some random chomu over a seat. All right? उनको पता है कि just like I am concerned for their safety, they are also concerned about my safety. तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बचकानी हरकतों की वजह से, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं फंस जाऊं किसी एक मामले में जिसमें मैं भाग दौड़ करता रहूं। You guys know.